हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो हमारी कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक 2021 में पेपर आ सकता है उसके कुछ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो ये है अर्थशास्त्र का पेपर जो कि आज होने वाला है। तो इसके हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल फ्री एमपी स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न नंबर 1 में बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा पहला प्रश्न है सांख्यिकी के जनक हैं। तो सांख्यिकी के जनक थे हमारे महालनोबिस। तो महालनोबिस इसका 12 नंबर का आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, दूसरे नंबर में दिया है ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय गणना का पहला प्रयास किसने किया था। तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था पहला प्रयास, जिसका आंसर हो जाएगा हमारा सा। तो दादा भाई नौरोजी करेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है जो कि है संकलन की दृष्टि से समंक कितने प्रकार के होते हैं। तो संकलन की दृष्टि से प्राथमिक और द्वितीयक होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है समग्र की प्रत्येक, 4th नंबर देख रहे हैं। नेक्स्ट, समग्र प्रत्येक इकाई का अध्ययन करने वाली रीति है। तो वो होती है संगणना, जो कि A नंबर में दिया गया है। ये इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 5वां देख रहे हैं विस्तार गुणांक का सूत्र है। तो विस्तार गुणांक का जो सूत्र होता है वो होता है L-S और L+S अपॉन में। तो ये हो जाएगा 7 नंबर में जो इसका ऑप्शन दिया गया है 7 हो जाएगा। तो इसके बाद में अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये रहे हमारे प्रश्न 1 के आंसर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 के आंसर, जिसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान देखते हैं। तो यहाँ पर पहला हमारे लिए रिक्त स्थान दिया गया है चीन ने खालिस्तान संस्थान की नीति लागू की। तो जो चीन ने किस टाइम पे मतलब की वो बताना है। तो 1979 में की थी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1979 संस्थान की नीति लागू की। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया है सूचकांक खालिस्तान नीति निर्माण के लिए सहायक होते थे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर आर्थिक नीति निर्माण के लिए सहायक होते थे। तो यहाँ पर आ जाएगा आर्थिक। तो आर्थिक इसका आंसर सही होगा। ठीक है, आप आर्थिक इसके लिए आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद है टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना वर्ष किस वर्ष में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाटा आयरन कंपनी है उसकी स्थापना वर्ष बताना है यहाँ पर। तो इसका स्थापना वर्ष जो था वो था 1907। तो यहाँ पर आ जाएगा 1907। तो 1907 में हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो Q0 प्रदर्शित करता है वर्ष की मात्रा को। तो यह आपके लिए खुद से फाइंड करना है, ये मैंने नहीं देखा है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है 5th, चिपको आंदोलन का दूसरा नाम कर्नाटक में क्या है। तो जो चिपको आंदोलन का दूसरा नाम है वो कर्नाटक में है एपिको। ठीक है, तो एपिको के नाम से इसे कर्नाटक में जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है एपिको ऐसा होगा पिपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा मतलब कि चिपको आंदोलन का दूसरा नाम जो कि कर्नाटक में इसे बोला जाता है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि प्रश्न नंबर 3 में है। सही जोड़ियाँ दी गई हैं, तो सही जोड़ियाँ आपके लिए मिलानी है। तो इसमें हम देखेंगे जो सही जोड़ी है हमारी, अवरोही क्रम क्या होता है, मतलब घटता क्रम। तो यहाँ पर इसका पहला वाले का तीसरा सही हो जाएगा घटता क्रम 50, 40, 30, 20, 10। और फिर है नेक्स्ट भारतीय योजनाओं के निर्माता कौन थे। तो भारतीय योजना के निर्माता थे महालनोबिस। ठीक है, तो 5 में सही हो जाएगा। इसके बाद है सहसंबंध अध्ययन करता है। तो जो सहसंबंध अध्ययन करता है इसका जो है 2 चरों का। ठीक है, तो 2 चरों का अध्ययन करता है, ये आ जाएगा 1 नंबर में 2 चरों का। इसके बाद है नेक्स्ट निर्धनता रेखा। तो जो निर्धनता रेखा होती है वो ग्रामीण क्षेत्र में होती है 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में होती है 2100 कैलोरी। ये हो जाएगा इसका मैच। इसके बाद है मानव पूंजी निर्माण की समस्या है। तो मानव पूंजी निर्माण की जो समस्या है वो है हमारी जनसंख्या वृद्धि। तो 4 नंबर का सही हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि करेक्ट हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से आपने सही जोड़ियाँ देखती हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, जिसमें दिए गए हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने हैं आपके लिए। तो यहाँ पर
5 प्रश्न दिए गए हैं, इनके लिए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देंगे। तो हम देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, कृषि विपणन की एक प्रचलित प्रणाली कौन सी है। तो कृषि विपणन की एक प्रचलित प्रणाली का नाम बताना है। जैसे कि यहाँ पर भंडारण हो सकती है और संस्करण हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक बता सकते हैं। फिर है नेक्स्ट, महात्मा गांधी, 2 नंबर का देख रहे हैं, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी में कितने दिनों का रोजगार प्राप्त होता है। तो ये होता है 100 दिन का। तो यहाँ पर 100 दिन का रोजगार प्राप्त होता है। फिर भारत में विश्व का कुल जनसंख्या की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो बताना है, इसका आंसर होता है कितना, 17.74, मतलब कि 77%। पूरी विश्व की मतलब कि भारत में जनसंख्या निवास करती है, उसका परसेंट है 17.74। फिर है भारत में मतलब प्रश्न नंबर 4 देख रहे हैं, आधारित संरचना के प्रकारों को लिखिए। ठीक है, तो वो होते हैं 2, आर्थिक और सामाजिक। तो आर्थिक और सामाजिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रकार हो जाएंगे, आर्थिक और सामाजिक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के 2 परंपरागत स्रोतों के नाम लिखिए। तो जो परंपरागत स्रोत होते हैं जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है और हमारा प्राकृतिक गैस है। तो ये हो जाएगा। ठीक है, कोयला और पेट्रोल, ठीक है, और प्राकृतिक गैस। तो ये इस प्रकार के इसके स्रोत हो जाएंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री एमपी स्टडी।